तो सबसे पहले हमें आज क्या काम करना है, हमें ट्रेडिंग व्यू अपने फोन लैपटॉप आपके पास में पीसी जो भी हो उसमें आपको ये डाउनलोड कर लेना है और उसको साइन अप कर लेंगे आप। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं ट्रेडिंग व्यू के टूल्स। आज ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल हमारा रहेगा और कुछ टिप्स कैलकुलेशंस जैसे हम कैलकुलेट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस लॉट साइज वो हम देखेंगे। तो ट्रेडिंग व्यू में सबसे पहले हम जाएंगे पेयर्स में, जो हमने आपको पेयर्स बताए थे। या फिर आप में से किसी ने अगर वो नोट नहीं किए तो आप दोबारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन पेज का। यहाँ तक आपको ये पेज अपने पास में नोट कर लेने हैं। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे इनका एक बार से। और इन पेज को आपको ऐड करना है अपने ट्रेडिंग व्यू में। फोन में भी आपके पास में एक प्लस का आइकन ऐसे आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे प्लस पर जाओगे और क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इस पे आप सर्च करोगे, जैसे मुझे कोई भी पेयर ऐड करना है इसमें, तो आप क्या करेंगे, जैसे जीबीपी एसडी मुझे ऐड करना है इसमें। जीबीपी एसडी जैसे मुझे इसमें ऐड करना है तो जीबीपी एसडी आप इसमें डाल देंगे और ऑल पे जाएंगे। आपके पास में अलग अलग ब्रोकर्स के आपको चार्ट दिखाई देंगे। जो सबसे ज्यादा जो अच्छा चार्ट्स प्रोवाइड करते हैं आपके, वो ओंडा का होता है या forex.com या एपेक्सियम, आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ओंडा का सबसे अच्छा होता है, वैसे आप ओंडा का ले सकते हैं इसमें। जैसे मुझे ये पेयर ऐड करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस प्लस पर आप क्लिक करेंगे और ये पेड़ आपका आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे आप दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये पेड़ आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी पेयर्स को वन बाय वन करके ऐड कर लेंगे। उसके बाद आएंगे हम अपने ट्रेडिंग व्यू के टूल्स पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना टूल्स के यूज के आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। चार्ट को एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना, वो सारे टूल से ही पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है इसमें, ये वाला। ये शॉर्ट पोजीशन लेना है। वन बाय वन करके आप इनका नाम याद रखते जाएंगे। मैं आपको दोबारा रिवाइज भी कराऊंगा ये सारी चीजें, क्योंकि एक बार में याद रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। इसको शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं और इसको लॉन्ग पोजीशन। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है आपका, ये ब्रश होता है, ये आपका रे लाइन होता है, ये इंफॉर्मेशन लाइन होता है आपका, ये टैक्स होता है आपका, ये हॉरिजेंटल रे होता है आपका, ये फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल होता है आपका, ये इलिप्स होता है आपका, ये सर्कल, ये एरो मार्कर और ये पाथ होता है आपका। ये गेन बॉक्स होता है, इसको हाइलाइटर बोलते हैं, इसको कर्व बोलते हैं, इसको ट्रेन लाइन बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन होता है आपका, और ये इरेजर, और ये आपका पैरेलल चैनल, और ये आपका एरो जो कर्सर होता है आपका उस पे। लेकिन आपको इतनी जल्दी तो याद नहीं हुआ होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि हमें जल्दी याद हो जाए। अब वन बाय वन करके हम इनका काम देखेंगे कि क्या वर्क करते हैं ये, और किस तरह से हमें यूज करने हैं, और इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका लेफ्ट साइड में इस तरह के इंटरफेस दिखाई देगा आपके लेफ्ट साइड में ट्रेडिंग व्यू के टूल्स में। फोन में भी यहाँ पे आता है, फोन में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप फोन को रोटेट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको। तो सबसे पहले जाएंगे हम इस वाले टूल्स पे। इस वाले टूल्स में हमारे पास में जितनी भी सारी लाइन है वो आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है आपका वो ट्रेंड लाइन होता है। आप ट्रेंड लाइन पे जाएंगे और जैसे आप यहाँ पे आएंगे, जैसे मुझे कोई फेवरेट करना है आपका, मुझे ये वाला चैनल लेना है, तो आप इस स्टार पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये टूल्स आ जाएंगे। ओके सर। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो ट्रेंड लाइन है। उसके बाद फिर आपको हॉरिजेंटल लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन, दो टूल्स आपको ये ऐड करने हैं ओनली। और इनमें से केवल एक टूल्स ये ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस ट्रेंड लाइन को ऐड कर लिया। अब इसके बारे में हम देखेंगे इसका काम क्या होता है, आखिर ये क्यों हमने ऐड किया।
तो जो ट्रेंड लाइन होता है आपका, जब हम चार्ट पे जाएंगे तो आपको इस तरह से अगर एनालिसिस करना है, कोई भी लाइन आपको थोड़ा सा तिरछी खींचनी है, इस टाइप से खींचनी है, तो हमारे पास में इस ट्रेंड लाइन का यूज होता है। जैसे अगर हम चार्ट पे चले, जैसे हम चार्ट पे आ गए और हमें एक ट्रेंड लाइन का यूज करना है, ट्रेंड का थोड़ा सा पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस ट्रेंड लाइन को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और नीचे की साइड ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपको ऊपर ड्रॉ करना है, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टूल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये एनालिसिस करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। पहला टूल्स हो गया हमारा ट्रेंड लाइन, इसका हमने वर्क देख लिया। उसके बाद हम आएंगे हॉरिजेंटल लाइन पे। ये सेकंड टूल्स होगा हमारा हॉरिजेंटल लाइन। ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाला। इस टूल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको कोई लेवल्स ड्रॉ करने हैं चार्ट के अंदर, कोई भी लेवल्स ड्रॉ करने हैं, और आप इस ट्रेंड लाइन को एक्सपेंड नहीं करना चाहते, मतलब बार बार इसको ऐसे नहीं करना चाहते, एक बार में चाहते हैं कि एक लाइन चार्ट पे ऐसी हो कि वो एक बार में ड्रॉ हो जाए, तो उस कंडीशन में हम हॉरिजेंटल लाइन का यूज करते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन को आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो आप आगे पीछे चार्ट को कैसे भी देख सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगी और आपके लेवल्स को बताएगी इस टाइप से। जहाँ पे भी आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और लेवल्स बना सकते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन होती है हमारी। नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजेंटल रे। इसके बाद आता है हमारे पास में हॉरिजेंटल रे। इस टूल्स का जो काम होता है, जो हमारी हेल्प करता है ये टूल्स, जैसे आपको लेफ्ट साइड में कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी, आप चाहते हैं कि राइट साइड में केवल हमारे पास में लाइन ड्रॉ हो, तो इस कंडीशन में हम इस टूल्स का यूज करेंगे। जैसे आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, आपको यहाँ से लेवल्स ड्रॉ करना है, आपको यहाँ से करना है, आपको यहाँ से करना है, तो आप देखोगे कि आगे ही सारी लाइंस ड्रॉ हो जाएगी, इसमें पीछे की साइड में कोई लाइंस ड्रॉ नहीं रहती। उसके बाद हमारे पास में जो टूल्स आता है, रेक्टेंगल आता है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स होता है हमारा रेक्टेंगल। उसके बाद आप जाएंगे इससे नीचे वाले टूल्स में, और आपको दिखाई देगा एक रेक्टेंगल। स्क्रीनशॉट लेते जाइए इनका सभी का, और बाद में फिर आपको ये ऐड करने हैं अपने ट्रेडिंग व्यू में, क्योंकि इन्हीं टूल्स का यूज करने के बाद में अपना एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। ये हमारा रेक्टेंगल होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेक्टेंगल, क्योंकि जब हम ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे आगे, तो रेक्टेंगल का यूज करेंगे। रेक्टेंगल हमें क्या बताता है, एक जोन बताता है, क्योंकि मार्केट में जैसे कैंडल स्टिक में वीक बनती है, जैसे हमें कोई जोन बनाना है कि मार्केट का जो जोन है, मार्केट इसी जोन से लगातार रिजेक्शन ले रहा है, कि इसी जोन को बार बार ऊपर नीचे इसी जोन में जा रहा है। जैसे ये जोन बनाना है आपको, ये वाला जोन बना दिया, ये वाला, ये वाला। तो इस कंडीशन में हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कैसे भी कर सकते हैं, इस टाइप से। इस टाइप से आप इसमें जोन बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा रेक्टेंगल रहेगा, और बाकी ये टूल्स रहेंगे। उसके बाद आता है आपका सर्किल। नेक्स्ट टूल आता है आपका सर्किल। जब भी आपको कोई आइडेंटिफिकेशन करनी है किसी भी कैंडल की, और आपको सर्किल लगाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई पॉइंट लगाना है, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं।
जैसे ये कैंडल स्टिक है, आपको इसको ड्रॉ करके रखना है, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सर्किल हमारे इस काम आता है, ये वाला। आप इसको स्टार अप कर लेंगे। नेक्स्ट टूल आता है हमारे पास में पाथ, ये वाला। इसको भी आप स्टार कर लेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी टूल्स हमारा, क्योंकि इस टूल्स की मदद से आप जब लेवल्स बनाते हैं, और मार्केट का क्या सिनेरियो रह सकता है कि मार्केट आपका हायर हाई हायर लो कैसे बनाता है, जिगजैग पोजीशन में कैसे चलता है, इस टूल की मदद से आप इसको बना सकते हैं। कैसे? जैसे ये टूल्स लेंगे आप, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक बार फिर क्लिक करेंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर क्लिक करेंगे। इस टाइप से इस टूल्स का हम यूज कर सकते हैं मार्केट के अंदर, इस टाइप से। या फिर आप कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तब भी आप इससे कर सकते हैं। आपको कोई प्रिडिक्शन करना है कि मार्केट इस टाइप से आएगा और यहाँ पे टैप करेगा फिर ऊपर जाएगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टूल्स है, इसको भी आप स्टार लगा लेंगे। नेक्स्ट टूल आएगा हमारा फिब रिट्रेसमेंट, जिसको फिबोनाची भी बोलते हैं। ये टूल्स होगा हमारा सबसे ऊपर ही जो इसमें है, ये वाला। इसको फिबोनाची भी बोलते हैं, इसको फिब रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। इस टूल्स की मदद से हम अपना एक लेवल्स देखेंगे, मार्केट में कितना पुल बैक आता है कितना नहीं, वो सब देखेंगे। जैसे हमें कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होती है मार्केट के अंदर, कि मार्केट कितने लेवल से ऊपर नीचे जा सकता है, तो इस टूल्स का हम यूज करेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास में शॉर्ट पोजीशन। ये आपका शॉर्ट पोजीशन होगा, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, और इसके ऊपर ही आपका लॉन्ग पोजीशन है, इन दोनों का आप स्टार मार्क कर लेंगे। इन पोजीशंस का क्या यूज होगा? टारगेट कितना लेना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है, ये टूल्स आपको बताएंगे, और कैलकुलेशंस भी ये साथ साथ बताते हैं। सबसे अच्छी बात इन टूल्स की ये है, आपको ज्यादा अपनी कैलकुलेशंस भी अपने माइंड से नहीं करनी होती, सब कुछ चार्ट पे ही बताएंगे टूल्स। कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, कितने पॉइंट्स का आपको टारगेट मिलने वाला है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये टूल्स आपको बताएंगे। जैसे आपने AUDSD में यहाँ से आपको सेल करना है, आपने यहाँ पे इसको लगाया जिस प्राइस पे मार्केट चल रहा है, और उसके ऊपर का स्टॉप लॉस। आपके चार्ट में ये कैंडलस्टिक ग्रीन और रेड मिलेगी, आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको अच्छा लगे। हमने ब्लैक किया हुआ है, और इसमें भी आपको रेड कलर दिखाई देगा, हमने इसमें भी ब्लैक किया हुआ है। तो इस पोजीशन का, इसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। जब मार्केट में आपको सेल करना होगा, इस कंडीशन में आप इस पोजीशन का यूज करेंगे, शॉर्ट पोजीशन को आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक आपको टारगेट लेना है अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ तक का टारगेट इसको ड्रॉ करके रखेंगे, मार्केट यहाँ तक आएगा तो आपको एक अंदाजा, एक पता हो जाएगा कि यहाँ तक हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितने अमाउंट का आपको प्रॉफिट हो सकता है, या फिर आपको कितने अमाउंट का लॉस लेना है मार्केट के अंदर। वो सारी चीज ये टूल्स क्लियर कर देता है आपकी। तो इसमें सबसे पहले स्टॉप लिखा हुआ है, इसमें प्राइस भी आपको दिखाई देगा कि प्राइस कहाँ पे होगा। तो इसके सामने जो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये स्टॉप प्राइस है आपका। इस प्राइस पे जैसे ही आप इस प्राइस को अपने MT4 MT5 में लगाओगे, आप वहां पे डालोगे इसको, तो क्या होगा, जैसे ही मार्केट अगर यहाँ तक आता है तो ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड कट जाती है इस प्राइस पे। और सेम जैसे ही आपको इस प्रॉफिट पे आएगा, आपको ग्रीन वाला जो प्राइस दिख रहा है, इस प्राइस पे मार्केट आएगा, तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड कट हो जाएगी। तो इस टूल से आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है, आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। ये सेलिंग के लिए होता है, ये शॉर्ट पोजीशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास में आता है आपका लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट का मतलब होता है शॉर्ट करना है, सेल करना, और लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना, लॉन्ग करना। जैसे आपको यहाँ से बाय करना है, आप यहाँ पे बाय करेंगे, इसको लगा देंगे ऐसे जहां से आपको मार्केट में बाय करना है, और जितना आपको स्टॉप लॉस ही लेना है आप इसको नीचे ऐसे लगा, और जहां तक आपको टारगेट रखना है आप उसको वहां तक एडजस्ट कर देंगे। और सेम प्राइस जो रहेगा,
जैसे ग्रीन वाला प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट रहता है, ग्रीन हमेशा प्रॉफिट रहता है आपका। और जो आपका ये ग्रे कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये वाला प्राइस, ये आपका स्टॉप लॉस है कि मार्केट अगर रिवर्स होता है यहाँ से, आपने ये प्राइस अपने MT4 MT5 में डाला हुआ है, तो मार्केट आएगा और यहाँ पे आपकी ट्रेड रुक जाएगी, आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट वाला आपने जो प्राइस डाला हुआ है वहां पे, जैसे ही मार्केट आपके इस प्राइस पे आएगी आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड कट हो जाएगी। तो ये टूल्स आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। और आपने चार्ट्स में देखा भी होगा, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे भी देखा होगा कि इस तरह के आपको वहाँ पे चार्ट्स पे आपको लगे दिखाई देंगे इस तरह के टूल्स। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स है हमारे पास में। और उसके बाद हमारे पास में आता है आपका एक पैरेलल चैनल। इसको पैरेलल चैनल हम बोलते हैं। ये भी आप स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत कम जरूरत पड़ती है इस टूल्स की, ज्यादा जरूरत नहीं होती है हमारे पास में इसकी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें चीजों को जानना है, तो हम वन बाय वन करके सारी चीजों को एक बार से देख लेंगे। हो सकता है इन फ्यूचर इनकी हेल्प में लेनी पड़ जाए। तो इस टूल्स की मदद से आप एक हॉरिजेंटल या फिर ये कह सकते हैं एक ट्रेंड लाइन वाला जोन बनाते हैं। जैसे आपको कोई जोन बनाना है यहाँ से, ये जोन बनाना है जिसमें काफी सारी कैंडलस्टिक की वीक है, ये मार्केट बार बार क्या कर रहा है, इसी जोन से ऊपर नीचे जा रहा है, इसी जोन में आ रहा है, इसी जोन में नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये जो टूल्स होगा आपका, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं ये टूल्स को, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक ट्रेंड लाइन वाला जोन बताता है मार्केट का। इसकी ज्यादा यूज नहीं होता इस टूल्स का। ये टूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने आपको अभी तक बताए हैं। इन टूल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने, और इसको ऐड कर लेंगे फेवरेट लिस्ट में, आप अपने डाल देंगे। उसके बाद आता है हमारा टैक्स वाला, ये टैक्स, आपको कोई नोट्स लिखना है, आपको कुछ भी लिखना है, जैसे आपको कुछ भी टैक्स लिखना है आइडेंटिफिकेशन के लिए, या फिर आपको कोई नोट लिखना है किसी भी चार्ट पे, तब हम इस कंडीशन में इसका यूज करेंगे। इस टूल्स का हम यूज करते हैं। आपको कुछ भी लिखना है अपने चार्ट्स पे, तो ये हमारे टूल्स रहेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के टूल्स का आप अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और कुछ साथ साथ बताए जाएंगे आपको। उसके बाद आपको एक इरेजर जरूर रखना है, इरेजर ये साथ में ले लेंगे इरेजर, यहाँ से आपको मिल जाएगा इरेजर। आप इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे टूल्स रहेंगे आज के लिए, कि किस तरह से हमें इनका यूज करना है, आपको अपने ट्रेडिंग व्यू में इन टूल्स को लेकर आना है। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, एक लास्ट में आपको लेफ्ट साइड में, ये सबसे लास्ट में जो स्टार दिखाई दे रहा है, इससे ही आपको पता लगेगा कि ऐसा रिजोइन हो रहे हैं बार बार। ये आपको स्टार दिखाई दे रहा है, ये स्टार पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वैसे ही जो आपकी फेवरेट लिस्ट है वो स्क्रीन से हट जाएगी। और जैसे ही आप दोबारा इस पर क्लिक करोगे इस स्टार पर, तो आपकी जो फेवरेट लिस्ट है वो स्क्रीन पे आ जाएगी। इसको आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे जैसा आपको सुटेबल हो आप कहीं पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार सर चैट में अपना फीडबैक बताएंगे, क्या टूल्स का आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि कैसे टूल्स हैं, कुछ नाम, या आपने आज से पहले कभी सुने हैं, या आपके लिए फर्स्ट टाइम है? जिन लोगों को पहले से पता है टूल्स के बारे में, तो वो एक बार यस लिखेंगे, और जिनको कुछ भी नहीं पता था टूल्स के बारे में वो एक बार नो लिखेंगे, क्योंकि फिर मैं दोबारा बताऊंगा एक बार हो, ताकि अच्छे से क्लियर है। ओके सर। अपना फीडबैक जरूर देंगे सर, एक बार यस नो जरूर टाइप करें। यस। ओके सर। जिन लोगों को पता है
वो एक बार यस लिखेंगे, और जिन लोगों को नहीं पता है वो एक बार नो लिखेंगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं तो थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, और लग रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है। कठिन कुछ नहीं है। जैसे आप एक बार इनको चार्ट पे लगाओगे, आपको तुरंत याद हो जाएंगे, तुरंत आप इनका काम भी समझ जाओगे। सौरभ सैनी, ओके सर। ओके ओके। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम जब चीजों को हम सुनते हैं वो थोड़ा सा अजीब लगता ही है हमें, और कहीं ना कहीं ये टूल्स तो आपने पहले भी नहीं सुने हैं, तो इनका यूज भी, जैसे ही आप चार्ट्स पर लगाओगे क्लास का, जैसे अब क्लास एंड होगी हमारी, तुरंत आपको ये काम करना है, चार्ट्स को ओपन कर लेना है, सभी टूल्स यूज करना है। कुछ प्रॉब्लम्स आती है, आप जगरोसन सर से बात कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप चार्ट्स पर, ड्राइंग में यूज की है पर ट्रेडिंग में नहीं। अच्छा, ड्राइंग में यूज किया है। अच्छा, ट्रेडिंग में नहीं किया, ओके सर। कोई बात नहीं, जैसे ही आप इन टूल्स का एक बार चार्ट्स पर आप यूज करोगे तो आप तुरंत सीख जाओगे। ये बहुत छोटी चीज है, क्योंकि इससे भी ज्यादा हमें बड़ी चीज सीखनी है। और थोड़ा सा हम बताते हैं आज कैंडलस्टिक के बारे में, बेसिक चार्ट के बारे में बताएंगे आपको आज थोड़ा सा। और फिर क्योंकि कैंडलस्टिक की तो पूरा अलग से सेशंस होगा जिसमें हम सभी कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा चार्ट्स के बारे में जानना जरूरी है कि मार्केट आखिर काम कैसे करते हैं, चार्ट्स बन क्यों रहा है मार्केट के अंदर। कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। तो जैसे ही आप चार्ट्स ओपन करोगे, ये वाला आप कैंडलस्टिक का चार्ट आपको ओपन करना है, तो आपको आपके ट्रेडिंग व्यू में आपको ग्रीन, और ये जो ब्लैक कैंडल आपको दिख रही है ये आपको रेड दिखाई देगी। मैंने इसमें एडजस्ट किया हुआ है अपने हिसाब से कलर, आप अपने अकॉर्डिंग कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बनती क्यों है मार्केट में, और इनका काम क्या होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। देखो, मार्केट में जो ग्रीन कैंडल होती है, जो ग्रीन कैंडल होती है, इसको हम बोलते हैं आपकी बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल का क्या मतलब होता है, बाइंग की कैंडल होती है जो ग्रीन कैंडल होती है। जब मार्केट में बायर्स होते हैं और प्राइस लगातार बढ़ रहा होता है, तब आपकी ग्रीन कैंडल बनती है। और जैसे ही आपकी रेड कैंडल बनेगी, जब मार्केट में प्राइस गिर रहा होता है, सेलर्स लगातार उसको प्राइस को नीचे गिरा रहे होते हैं, तब मार्केट में आपकी रेड कैंडल बनती है। आपके चार्ट में रेड दिखाई देगी, ये ब्लैक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नीचे की साइड को जो कैंडल बनेगी वो आपकी सेलिंग की कैंडल है, जो ऊपर की साइड जो कैंडल बनेगी वो आपकी बाइंग की कैंडल होती है, ये बायर्स की कैंडल होगी, और ये आपकी सेलिंग सेलर्स की कैंडल होगी। इसको हम बोलते हैं बेरिश कैंडल, ये आपकी होती है बुलिश कैंडल। क्योंकि बियर और बुल का मतलब होता है, बुल मतलब जिसके सींग होते हैं ऊपर को, तो वो बायर्स होते हैं, वो ऊपर को चलते हैं। बियर मतलब भालू, वो नीचे को गर्दन करके चलता है, वो ऐसे चलता है, उसको बियर बोलते हैं। इसलिए बेरिस कैंडल इसका नाम रखा गया है, इसका नाम बुलिस कैंडल रखा गया है। तो अब हम इनको देखेंगे कि मार्केट में ये बनती क्यों है, कैसे बनती है, और ये विक जो आपको दिख रही है ये सुई की टाइप की है कि क्या है इसका मतलब। तो जैसे मैं कैंडलस्टिक बनाता हूँ आपकी, ये वाली कैंडलस्टिक, ये आपकी ग्रीन कैंडलस्टिक है। कुछ इस टाइप से बनती है। इस कैंडलस्टिक में ये आपकी ग्रीन कैंडल है, बायर की कैंडल है। जो आपको ये विक दिख रही है, ये इसको विक बोलते हैं, ये सुई टाइप की आपको जो दिख रही है, ये बड़ी छोटी हो सकती है किसी भी कैंडलस्टिक में, ऐसे भी आपको कभी कभी बड़ी दिखाई देगी, कभी छोटी दिखाई देगी। इसको हम बोलते हैं विक। इसको हम क्या बोलेंगे, विक बोलते हैं। और जो बीच वाला पार्ट होता है हमारे पास में इस कैंडल का, ये वाला, ये हमारी बॉडी होती है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ये विक होगी और ये आपकी बॉडी होती है। ये बनती क्यों है मार्केट में, अलग अलग टाइम फ्रेम में आपकी अलग अलग कैंडलस्टिक बनती है। टाइम फ्रेम मीन्स, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये टाइम फ्रेम है। 1 मिनट में अलग कैंडल बनती है, 3 मिनट की अलग होती है, 5 मिनट की अलग होती है, 15 मिनट की अलग होगी, 1 घंटे कैंडल अलग होगी, 4 घंटे वाली, फिर डे वाली, फिर वीक वाली। तो ये अलग अलग कैंडलस्टिक हमारे पास में होगी। सुटेबल हमारे पास में क्या रहेगा टाइम फ्रेम हमारे हिसाब से, अच्छा जो हमारे फेवर में होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड करना है। तो कैंडल सेम बनती है, बस टाइम फ्रेम का थोड़ा सा फर्क रहता है। तो जैसे इसको बोलेंगे हम बॉडी, और ये हो जाएगी आपकी वीक। जहां से हमारी कैंडल बननी स्टार्ट होती है, जैसे ये वाली कैंडल हमारी यहाँ से बननी स्टार्ट होती है, इसको हम ओपन प्राइस बोलते हैं।
ओपन प्राइस, और जहां हमारी कैंडलस्टिक की बॉडी क्लोज होती है उसको हम बोलते हैं क्लोज प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। इसका मतलब क्या होता है सर? जब मार्केट में, जैसे ये आपने 1 आवर्स ले रखा है हमने, 1 घंटे की कैंडल मान लो आप इसको, 1 घंटे के बाद जैसे ही नई कैंडल बनना स्टार्ट हुई, तो जो प्राइस था, जैसे मार्केट का नया प्राइस था वो ये वाला था, इसको ओपन प्राइस बोलेंगे। यहाँ से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही 1 घंटे के बाद ये कैंडल हमारी पूरी हो गई, इसको बोलते हैं क्लोज प्राइस। की प्राइस यहाँ पर आकर थम गए, यहाँ पे प्राइस हमारा आके स्टॉप हो गया, और नीचे जो प्राइस है आपका, जो ओपन प्राइस है, यहाँ से हमारा प्राइस स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे स्टॉप हुआ है। तो ये ओपन प्राइस होता है, ये आपका क्लोज प्राइस होता है। तो ये बॉडी बताती है आपकी प्राइस कहाँ से कहाँ तक आपका प्राइस गया है। उसके बाद आती है इसकी विक, कि इस विक का हमारे पास में क्या काम होता है, ऊपर विक जो होती है उसका क्या काम होता है, जो नीचे जो विक होती है उसका क्या काम होता है। तो उसको भी देखेंगे हम। उसके बाद हम देखते हैं पहले सेलिंग की कैंडल। सेलिंग की कैंडल हमारी रेड कैंडल बनती है, कुछ इस टाइप से बनेगी, कुछ इस टाइप से बनती है। सेलिंग कैंडल में क्या होता है, जो ओपन प्राइस होता है आपका, वो ये वाला होता है। जब हमारी कैंडल स्टिक बनती है तो प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है, और क्लोज कहाँ पे होती है, वो नीचे होती है। क्योंकि बाइंग की जो कैंडल होगी वो नीचे से ऊपर को बनती है, क्योंकि प्राइस हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। जब बाइंग लगातार चलेगी किसी भी मार्केट में, तो प्राइस बढ़ेगा तो नीचे से ऊपर ही जाएगा। और अगर प्राइस घट रहा है, लगातार सेलर्स उसको सेल कर रहे हैं, तो प्राइस आपका लगातार यहाँ से नीचे गिरता जाएगा। तो ये आपका ओपन प्राइस हो जाएगा इस कंडीशन में, और ये आपका क्लोज प्राइस हो जाएगा। तो इस तरह से कैंडल स्टिक बनती है। ये बाइंग की हो जाएगी, ये सेलिंग की होती है। रेड कैंडल हमें बताएगी कि मार्केट में लगातार सेलिंग आ रही है, बाइंग कैंडल हमें, ये ग्रीन कैंडल बताएगी कि लगातार मार्केट में बाइंग आ रही है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट में आखिर ये विक क्यों बनती है और इसका क्या काम होता है। सबसे ज्यादा मार्केट में ये विक ही इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं हमारे पास में जिनको पहले नहीं पता कि विक का क्या काम होता है, या फिर कुछ लोग अभी अभी तक कुछ लोगों को नहीं पता है कि मार्केट में आखिर विक क्यों बनती है, विक का क्या काम होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विक ही होती है स्मार्ट मनी ट्रेडर के लिए। देखो, ये विक क्यों बनती है। ये कैंडलस्टिक जब लगातार मार्केट में आपकी बन रही होती है, कुछ इस टाइप से चलती रहती है, इस टाइप से करंट मार्केट में इस टाइप से कैंडलस्टिक बनती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर आती है। तो आपने नोट भी किया होगा इस चीज को, जब कैंडलस्टिक आपकी ऐसे ऊपर जाती है, तो इस कंडीशन में अगर यहाँ से सेलर एंटर हो जाए, यहाँ से आपके सेलर एंटर हो जाए, और मार्केट का जो प्राइस है आपका वो यहाँ तक गया है, जैसे इसमें सेलर एंटर होते हैं तो जो ये कैंडलस्टिक है आपकी धीरे धीरे ऐसे नीचे आ जाती है, और इस वीक के अंदर आपके सेलर्स छुपे होते हैं। क्योंकि जब मार्केट लगातार चल रहा था आपका, तब ये कैंडलस्टिक आपकी यहाँ से यहाँ तक गई, लेकिन सेलर्स ने ऊपर से सेल किया मार्केट में, तो धीरे धीरे करके ये कैंडलस्टिक आपकी यहाँ क्लोज हुई। ये नीचे क्लोज क्यों नहीं हुई, आपके मन में विचार आ रहा होगा ये, क्योंकि मार्केट के अंदर सेलर्स के पास इतनी ही पावर थी कि वो मार्केट को यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं लेकर जा सकते थे। तो ग्रीन कैंडल में जो ऊपर की विक होती है ये वाली, इसमें हमेशा सेलर्स होते हैं, क्योंकि सेलर्स ने ताकत लगाई मार्केट को नीचे लेकर जाने की, क्योंकि बायर्स भी इधर से जोर लगा रहे थे मार्केट को ऊपर ऐसे ले जाने की, लेकिन ऊपर से सेलर्स भी उसको सेल कर रहे थे। इस टाइप से करंट मार्केट में ऐसे ही बनती है, तो ऐसे क्लोज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जब आपकी जो ग्रीन कैंडल होगी, ये जैसे ये वाली बन रही है, ये वाली बन रही है, अभी लाइव देखेंगे हम इसको, मार्केट ओपन है, तो ये आपकी इसमें वीक में सेलर्स छिपे होते हैं। अब बात करते हैं आपकी नीचे वाली वीक। अब बात करते हैं हम नीचे वाली वीक की, कि नीचे वाली जो वीक होती है ये क्यों बनती है मार्केट में। इसका भी रीजन होता है। जैसे लगातार आपकी कोई कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोज हुई, ये क्लोज होती है,
ये वाली जो वीक होती है इसमें भी सेलर्स ही होते हैं, क्योंकि आपकी जो कैंडलस्टिक है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, लेकिन होता क्या है, मार्केट पहले सेलर्स उसको पहले थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेकर गए, और नीचे लेकर जैसे ही जाते हैं फिर लगातार इसमें बायर्स आ जाते हैं आपके, और लगातार मार्केट का प्राइस आगे बढ़ जाता है। तो ये वीक्स का काम होता है आपकी सेलिंग में। सेलिंग कैंडल में जो आपकी वीक होती है उसका क्या काम होता है, वो क्यों बनती है? देखो, जैसे मार्केट में सेलिंग कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, ऐसे स्टार्ट होगी, धीरे धीरे करके ऐसे बनेगी, ऐसे बनती जाएगी और यहाँ तक क्लोज हो जानी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है मार्केट में, ये कैंडलस्टिक आपकी ऐसे क्लोज ना होके वो ऐसे क्लोज हो जाती है। ऐसे क्यों होती है? क्योंकि मार्केट में लगातार सेलर्स उसको नीचे लेकर जा रहे थे, और नीचे से बायर्स आते हैं, क्योंकि बायर्स का क्या काम होगा, प्राइस को ऊपर लेकर जाने का, और सेलर्स का क्या काम होगा, प्राइस को नीचे लेकर जाने का। तो अगर हमारे पास में जैसे सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर जा रहे हैं और कुछ बायर्स आ जाते हैं, कुछ बायर्स आएंगे तो प्राइस फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा रिवर्स में, और ये कैंडलस्टिक एक वीक बना देती है। तो इस वीक में आपके बायर्स छिपे होते हैं, और इस वीक में आपके सेलर्स छिपे होते हैं। तो इन दो चीजों का आप ध्यान रखेंगे। राइट सर। तो अभी हम लाइव मार्केट में चलेंगे, एक बार देखेंगे कि मार्केट में कैंडलस्टिक कैसे बनती है आपकी। देखो, ये लाइव मार्केट चल रहा है। ये 1 घंटे की आपकी कैंडलस्टिक है। तो जैसे ही मार्केट में आपके लगातार जो बायर्स है वो प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे हैं, प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो आपको दिखाई भी दे रही है कि लगातार मार्केट बढ़ रही है, तो ये प्राइस यहाँ तक जा रहा है। और ये कैंडलस्टिक आपकी यहाँ तक बनी हुई थी पहले, यहाँ तक ये बन चुकी है एक बार, ये कैंडलस्टिक आपकी यहाँ तक एक बार बन चुकी है, लेकिन ऊपर से सेलर्स भी है इसमें, इस कैंडलस्टिक में लगातार सेलर्स भी हैं, सेल कर रहे हैं और बायर्स इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। जब भी कैंडलस्टिक आपकी नीचे से ऊपर आती है, नीचे से ऊपर आती है तो उसमें बायर्स जाएंगे ऐसे, अगर वो कैंडलस्टिक वीक बना के ऊपर से नीचे आती है उसमें सेलर्स आएंगे जैसे। राइट सर। तो इतना आपको देखना है, ये थोड़ा सा चार्ट्स के बारे में था कि मार्केट कैसे काम करता है, और एक एक कैंडलस्टिक का क्या काम होता है कि मार्केट में इनके अलग अलग नाम्स होते हैं, आपको देखना पड़ेगा इनको क्या क्या चीजें इसमें देखनी है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एक एक कैंडलस्टिक के बारे में। कल हम टिप्स कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे। एक बार चैट में बताएंगे सभी कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। एक बार चैट में अपना फीडबैक जरूर देंगे सर, क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। अगर समझ नहीं आ रहा है तो होनेस्टली आप नो कह सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बताया जाएगा। एक बार चीजें क्लियर नहीं होंगी तो कोई बात नहीं, आपको फिर से बताया जाएगा। सभी एक बार चैट में बताएं यस नो करके। बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको पता भी होगा ऑलरेडी। यस। बाकी लोग सभी एक बार जरूर फीडबैक दें अपना, दोबारा बताएंगे ये सारी चीजें। यस सर। ओके ओके। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो ये सेशंस रहेगा आज के लिए, इतना ही रखेंगे, क्योंकि ज्यादा चीजें कहीं ना कहीं फिर समझ नहीं आ जाएंगी, पीछे वाली सारी आप भूल जाओगे। कल की जो क्लास होगी हमारी टिप्स कैलकुलेशंस की होगी, कि आपको कितना प्राइस पे कितना लोड लेना है, क्या लोड से आप कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता है मार्केट के अंदर, वो कैलकुलेशंस हम करेंगे।
और नेक्स्ट सेशन में हम कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे, किस कैंडलस्टिक को क्या बोलते हैं, उसका क्या काम होता है। ये सारी जो कैंडलस्टिक आप चार्ट पे देख रहे हैं, इनका अलग अलग नाम होता है। इसको डोजी बोलते हैं, किसी को हैमर बोलते हैं, किसी को हैमर बोलते हैं, किसी को एनगल्फिंग बोलते हैं। तो अलग अलग कैंडलस्टिक होती है, आप इसमें देखेंगे क्या काम होता है इनका। तो धीरे धीरे करके चलेंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो और कोई भी आपका टॉपिक्स है वो आपका ना छूटे। तो इसलिए कोई भी क्लास मिस ना करें। अगर किसी कारण से क्लास मिस हो जाती है तो एक बार जरूर बताएं, ताकि पीछे से एक बार रिवाइज हो जाए, तब अच्छा रहेगा। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ट्रेडिंग, मतलब इनिशियल फेज होता है सबका ऐसा ही, कहीं ना कहीं नई नई चीजें सीखने को मिलती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो बस आपको क्या करना है, जितना क्लास में बताया जाएगा आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। और धीरे धीरे 10 दिन के अंदर अंदर आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। 10 से 20 दिन लगेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बाकी आपको कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पुटअप कर सकते हैं, चैट में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद सेशंस का एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं सर। ट्रेडिंग व्यू के टूल्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है, दोबारा कोई चीज़ से बतानी है, आप पूछ सकते हैं।